सो वेल हेलो गाइस, वेलकम बैक इन द न्यू वीडियो। परमन तो गाइस ये है परमन द ज़ॉम्बी वर्ल्ड का पार्ट 5 नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब करना लाइक करना और जैसे हमारे 2K की फैमिली कमेंट कर देना। और इससे बाकी के पार्ट नहीं देखे तो सभी चैनल पर चेकआउट कर देख लेना। और हमारी बाकी बहुत सारी इंटरेस्टिंग स्टोरीज है तो वो सब भी वॉच कर लेना और शेयर भी कर देना वीडियो को और कॉमेंट कर देना। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पिछले पार्ट में देखा था जो हमारा मिस्सो होता है ना, वो बताता है हमारे सोफे क्योंकि अंदर जो है करीब 2 लेवल्स के ज़ॉम्बीज़ है इवॉल्व और वो बहुत ज़्यादा खतरनाक है। तो हमारे सोफे बोलते हैं कि हम इस गेट को सील नहीं कर सकते। तो हमारा मिस्सो कहता है कि हम सील तो कर सकते हैं। तो वो जो होता है ना, वो पूरी गेट को वगैरह को सील कर रहा होता है अपने हेलमेट की पावर से और सोचता है कि मुझे हेलमेट को भी जो है चार्ज लगाना पड़ेगा। मतलब हाँ, इसका जो हेलमेट है ना वो चार्ज होता है, भले उसमें सोलर पैनल हो लेकिन फिर भी वो चार्ज होता है क्योंकि उसको एक्स्ट्रा इंटरनल एनर्जी के लिए जो ज़रूरत तो पड़ती होगी मतलब सूट को। तो इस वजह से हमारा मिस्सू जो होता है ना, उसका जो हेलमेट होता है उसको चार्ज पे लगा देता है ये सब काम करने के बाद, क्योंकि उसने उसके सूट से मतलब आँखों से जो है ना लेज़र्स का भी यूज़ करा था वेल्डिंग वगैरह के लिए। क्योंकि ऑब्वियस सी बात है, गेट गेट सील करना मतलब ऐसा नहीं कि बस चीज़ें लगा दी और सील हो गया, इतना नॉर्मल नहीं होता है। और ऊपर से वो लेवल 2 के ज़ॉम्बीज़ लेवल 1 के भी नहीं है कि बस उनसे होगा नहीं, बस ये खोल सकते हैं। हमारा मिस्सू देखता है कि उनके पीछे एक और गेट है और वो पता नहीं कहीं और जाता है, लेकिन हमारा मिस्सू इतना ध्यान नहीं देता और वो ऊपर आ जाता है वापस हमारी यान रेन और हमारे जैक के पास। तो मेरा जैक बोलता है कि तुम दोनों कहाँ गए थे? तो हमारा मिस बोलता है कि तुम दोनों की मतलब नींद कैसी गई? तो हमारा जैक बोलता है कि परमानेंट मेरी नींद तो बढ़िया हुई और यान रेन की भी। तुम बताओ तुम दोनों कहाँ गए थे? तो हमारा मतलब हमारी सुबह बताते हैं कि हम नीचे गए थे 50 फ्लोर पे, लेकिन 50 फ्लोर जो था ना, 49 फ्लोर पर जो 50 फ्लोर है उसके वहाँ पे जो है एक रूम के अंदर बहुत सारे ज़ॉम्बीज़ थे लेवल 2 के। ये सुन के हमारे यान रेन और जैक बहुत ज़्यादा डर जाते, कहते हैं क्या मतलब बहुत सारे ज़ॉम्बीज़, तो हमें क्या करना चाहिए? हमें हमारे से तो भाग भी नहीं सकते क्योंकि बाहर भी बहुत सारे ज़ॉम्बीज़ होंगे। तो हमारा पेरेंट बताता कि नहीं, बाहर बहुत सारे ज़ॉम्बीज़ नहीं है। जैसे हम अंदर आए ना तो उन्होंने जो है किसी इंसान को नहीं देखा, ना उनको महसूस करा। इस वजह से वो सब जो जा चुके हैं और इस टाइम पे ऊपर का इलाका बिल्कुल सेफ और क्लियर है। ये बात सुन के हमारा जैक कहता है कि तुम कैसे देख सकते हो? परमानेंट बताता है कि मेरी हेलमेट की वजह से, और तुम तो जानते हो कि मैं इस टाइमलाइन से बिलोंग नहीं करता, तो इस वजह से मेरे पास पावर्स तो होंगी सही। ये सुन कहते हैं कि हाँ तुम सही कह रहे हो। और तभी वो कहते हैं कि तो नीचे के ज़ॉम्बी से क्या करा है, मतलब यानी कहती है। तो हमारा मिस्सू बताता है कि हमने जो है ना नीचे का पूरा रूम जो है सील कर दिया है, इसकी वजह से जो है ऊपर कोई भी ज़ॉम्बी नहीं आ पाएगा। और हमने एक्स्ट्रा मतलब चीज़ के लिए हमने जो है 45 से जितने भी रूम्स है ना आगे के 49 तक, वो सब हमने बंद कर दिए ताकि जो है ज़ॉम्बीज़ अंदर ना आ सके। अगर वो रूम तोड़ मतलब गेट तोड़ भी देते हैं ना, हालांकि वो बहुत ज़्यादा स्टील का मतलब बहुत ज़्यादा मजबूत है, बॉम्ब से भी नहीं टूटेगा, लेकिन अगर हो सके तो गलती से भी अगर कोई टेक्निकल ग्लिच आ गया और वो खुल गया तो हमने जो है 4 फ्लोर जो नीचे जाने के होते हैं ना वो सब बंद कर दिए हैं। खाली 45 फ्लोर्स ही ओपन है जहाँ पे हमारे ज़रूरी का रिसोर्सेज सामान वगैरह है। ये सुन के हमारा जैक खुश हो जाए कि चलो अच्छी बात है, हम जो है उनसे अभी दूर है। तो हमारा परमानेंट बताता है कि हाँ वो तो सब ठीक है, लेकिन मैं सोच रहा हूँ कि हम क्यों ना उस गेट को तोड़ के जो लेवल 2 के ज़ॉम्बीज़ को ख़त्म ही कर देते हैं। ये सुन के हमारी सोफिया बताते हैं कि तुम ज़्यादा वो मत हो मिस्सो, ये लेवल 2 के ज़ॉम्बीज़ है और वो 2-3 नहीं, तुमने बोला कि 50 है। तुम समझ सकते हो, तुमने खाली 2 को मतलब ख़त्म करने में तुम्हें इतना टाइम लग गया और ये लेवल 2 के हैं। तुम समझ लो कि तुम क्या कह रहे हो? तो हमारा पेरेंट बताता है कि हाँ तुम सही कह रहे हो। हमारा मिसेस सोचता है मन में कि ये लड़की कहे तो सही रही है, क्योंकि लेवल 2 भी बहुत ज़्यादा स्मार्ट है और वो 1-2 नहीं बिल्कुल 50 है। अगर वो सब एक साथ इवॉल्व हो गए और लेवल 3 में पहुँच गए तो मेरी तो शामत खड़ी कर देंगे सब के सब। तो हमारा परमानेंट सोचता है कि नहीं, अभी ये प्लान को ड्रॉप करना चाहिए और वो सोचता है कि बाद में देख लेंगे, अभी तो बस आराम से सो। तो वो क्या करता है, हमारी सोफा के कहते कि मैं जा रहा हूँ सोने। हमारे सोफे भी फिर जो है सोने चले जाते हैं दूसरे रूम में, मतलब तो बता बहुत सारे रूम से, तो वो सब सोने चले गए होते हैं। और तभी हमारा पेरेंट बताता है कि हमें जो एक मतलब नोटिस वगैरह कुछ चिपकाना चाहिए, फ्लेयर चलाना चाहिए आसमान में, ताकि जितने भी सर्वाइवर्स थे ना वो सब यहाँ पे आ सके। इसमें हमारे सोफिया कहती है कि वेल वैसे हमने कभी ट्राई नहीं करा, लेकिन तुम कर सकते हो। अगर ज़ॉम्बीज़ वगैरह ना हो तुम स्कैन करके जा सकते हो, पर अगर फ्लेयर चला दो तो फटाक से अंदर भी आ जाना, क्योंकि कभी कभी जो है ना कुछ ऐसे लोग भी आ जाते हैं जिन्होंने जो है अंदर नहीं आना चाहिए। तो मेरा पेरेंट बोलता है क्या मतलब तुम्हारा? तो हमारा जो जेक होता बताता है कि दरअसल इस वर्ल्ड में जो है ना कुछ ऐसे बैंडर्स भी मतलब एग्जिस्ट करते हैं कि जो ज़ॉम्बी से भी ज़्यादा खतरनाक है, वो इंसान का जो है मीट खाता है। तो समझो ना मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ। तो हमारा परम तक तुम तो बहुत ज़्यादा खतरनाक बात बता रहे हो। तो हमारा जो जेक होता बताता है कि हाँ इस वजह से जो है ना हमारी सोफिया ने एक बार जो है 2 बार ऐसी चीज़ों को एक्सपीरियंस किया है और बड़ी मुश्किल से भागी थी बच के। तो इस वजह से वो जो है तुमसे ये कह रही है कि तुम जो जल्दी से अंदर आ जाना, ताकि जो किसी को पता ना चले। तो हमारा परम बताता है कि ठीक है, मैं जा फटाक से अंदर रही हूँ फ्लेयर चला के। तभी हमें सीन दिखाया जाता है एक जगह का, वहाँ पे जो एक
ओल्ड मैन और एक लड़की होती है जो कि छोटी सी होती है, जस्ट लाइक कैसे मैं समझाऊँ, जस्ट लाइक हमारी सोफिया की सिस्टर की तरह छोटी सी, मतलब होगी करीब 10 या 15 साल की, 10 या 11-12 साल की, से ज़्यादा नहीं। तो वो जो होती है ना, वो अपने पास से जो है चॉकलेट निकालती है, उसके मतलब ग्रैंडपा को खिलाती है, कहती है कि आप ही खा लीजिए, आपको भूख लग रही होगी ना। तो उससे ग्रैंडपा कहते हैं नहीं बेटा, हमारे पास बस ये आखिरी सप्लाई बचा है कि तुम खा लो, मेरा पेट भरा हुआ है। जो बच्ची थी ना बहुत ज़्यादा स्मार्ट और समझदार थी, तो वो क्या करती है कि अपने पास से जो चॉकलेट्स थी, तो उनमें से का दो टुकड़े कर लेती है, एक अपने ग्रैंडपा को खिला देती है और एक वो खुद खा लेती है। और वो कहती है क्या ग्रैंडपा में से कि मर जाएँगे? तो उसके ग्रैंडपा कहते हैं कि नहीं बेटा, हम इससे नहीं मरेंगे। और वो बता दें कि मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता हूँ। तो मैं पता है कि बहुत टाइम पहले जो एक उड़ने वाले देवता एग्ज़िस्ट करते थे, जो कि सब जगह फ्रूट्स वगैरह बाँटते थे और वो बहुत अच्छे काइंड थे। और इससे बहुत सारी स्टोरीज़ उन्हें सुना रहा होता है और आगे चलकर तुम्हें स्टोरी का पता चलेगा आखिर क्यों सुना रहे हैं। तो हमें सीन दिखाया जाता है मित्सो का। मित्सो जो होता है ना, वो उसने अपना परमानेंट सेट उतार दिया होता है और हमने जेब में रख लिया होता है और वो आराम से सोया होता है। तभी उसके डोर पे नॉक होता है, तो हमारा मित्सो जो है फटाक से खोलता है, कहता है कि हाँ कौन है? तभी हमारी सोफे उसे बिना हेलमेट के देख लेती है और तो पहली बार में फ्लैट हो जाती है, क्योंकि हमारा मित्सो था ही सा सुंदर। ऑब्वियस सी बात है। तो हमारा मित्सो को देख के वो कहती है तुम परमैन हो? ये सुन के परमैन कहता है कि हाँ मैं तो हूँ, और कौन होगा? कोई मेरे भूत थोड़ी नहीं होगा। ये सुन के कहती है कि अच्छा खाना बना दिया है जानवर ने, तुम जल्दी आ जाओ डाइनिंग टेबल पे। तो हमारा परमैन बोलता है कि अच्छा ठीक है मैं आता हूँ। और जैसे अंदर जाता है ना, तो वो जो है काश में अपना चेहरा देखता है, वो कहता है कि अरे यार ये क्या कर दिया मैंने। लेकिन वो सोचता है कोई बात नहीं, अभी 4 ही तो है, इनने फेस देख रहा तो कौन सी बड़ी बात हो जाएगी। और बड़मैन कौन सा मुझे आके जानवर बना देंगे। और फिर से भी तो रूल के बिल्कुल खिलाफ ही है भले ही, लेकिन ये जो दूसरी रियलिटी है, इस टाइम पे तो कुछ भी एग्जिस्ट कर सकता है, आई डोंट नो। तो दिखा दे तो कोई बड़ी बात नहीं है। होता है ना, हमारा जो जेक होता है वो आ जाता है डोर लॉक करते हुए कि मित्सो मतलब परमानेंट जल्दी चलो, हम जो लेट हो रहे हैं। तो फिर हमारा परम बोलता है कि हाँ मैं आ रहा हूँ, तुम सब जाओ। तो हमारी सोफिया और जेक चले जाते हैं डाइनिंग टेबल पे। और हमारी जो यान है ना, तो उसने बहुत अच्छे से नूडल्स बनाए होते हैं। हालांकि उसे वही पसंद होते हैं, लेकिन उसने बनाए वही होते हैं। और हमारी सोफिया ने उससे कहा था कि थोड़े बहुत राइस या फिश भी बना लो, हमें बहुत ज़्यादा सप्लाईज है। तो उसने कहा था कि नहीं, हम एक साथ इतनी सारी चीज़ें यूज़ नहीं करेंगे, हमें बचाना चाहिए, क्या पता आगे चल के कोई वो सर्वाइवर्स भी आए, तो हमें फूड्स की जो है अच्छे से मतलब रखना चाहिए स्टोरेज। तो हमारा मित्सो कहता है कि हाँ ये सही करिए आते हुए। तो ये सुन के मित्सो को तो देखते हो तीनों के तूने मतलब तीनों तीन दोनों शौक हो जाते हैं, हमारा जेक और जानरेन, क्योंकि उन्होंने हमारे परमैन को बिना परमैन सेट के नहीं देखा होता है। तभी हमारी सोफिया कहती है कि वेल मुझे लगा कि तुम अपना ये हेलमेट वगैरह पहन के आओगे। तो हमारा परमैन बताता है कि नहीं, वैसे मैं सोचा था कि मैं पहन के आऊँ, लेकिन क्या है ना कि मुझे जमेगा नहीं, अब मैं तुम मेरे दोस्त की तरह बन चुके हो और एक अच्छे बेस्ट फ्रेंड की तरह, तो तुमसे कुछ छुपाया नहीं जा सकता और वैसे भी मुझे कोई पनिशमेंट वगैरह नहीं मिलेगी अगर मैं तुम्हें फेस दिखा भी दिया तो, क्योंकि ये दूसरी टाइमलाइन है तो मुझे दिक्कत नहीं है। तो कहती है कि अच्छा पर ये तुम्हारा रियल नेम है परमैन, जैसे तुम्हारा परमैन हेलमेट पे रहता है, कि तुम्हारा कोई और नाम भी है? तो मेरा मिस्सो बताता है कि मेरा नाम मिस्सो है। ये सुन के मैं सोफा तो खुश होता है कि चलो ठीक है आज से हम तुम्हें मिस्सो बुलाएंगे। तो मेरा मिस्सो कहता है नहीं मैं ऐसे परमैन बुलाना, परमैन प्लीज़। ये सुन के हमारी सोफिया कहती है नहीं हम तो उससे मिससे बुलाएंगे ना, हम बात नहीं करेंगे तीनों तीनों। तो पलट लेता है अपना मुँह, तो हमारा मिस्टर कहता है चलो ठीक है परमानेंट बुला लेना, मतलब मिस्से बुला लेना। ये सुन के कहती है चलो ठीक है। तो फिर हमारी सोफिया होती है ना, वो मिस्टर को जो है राइस वगैरह देती है कि तुम खा लो। तो हमारा मिस्टर कहता है सोफिया पर ये तो तुमने बनाया है तुम्हारे लिए। तो सोफिया की बात काटता है हमारा जी, कहता है कि अरे कहाँ इसने बनाया है, इसने सबके लिए बनाया है और ये जो है कुछ अच्छा बन रही है तुम्हारे सामने, बहुत चालाक लड़की है। सुन के हमारी सोफिया होती है ना, हमारे जेक के सर पे गुस्सा मारती रहती है कि तुम अपना मुँह बंद करो, तुम जब भी बोलते हो बकवास क्यों करते हो। तो हमारी आनंद कहती है कि अरे बस सोफिया कम क्या कम मारो, बेचारे को मार दो क्या। तो हमारी सोफिया कहती है कि हाँ ये सब मारा तुम्हें दर्द हो रहा है, इसलिए कहती है कि इस बुद्धू के साथ ज़्यादा मत रहो, वरना लव में तुम इसके पीछे पागल हो जाओगी। ये सुन के हमारी मतलब हमारा जय कहता है कि अरे यार तुम मुझे कुछ भी बोल लेकिन उसे मत कहना। तो हमारा विश्वास रहता है इन तीनों को देख के, और उससे है कि काश कितने अच्छे फ्रेंड्स अगर ये मेरी रियलिटी में एग्जिस्ट करते तो मुझे और ज़्यादा खुशी होती। ये सोच रहा था हमारा मिस्सू। तभी जो होता है ना, हमारा मिस्सू जो होता है ना, ऊपर जाके उसने पहले फ्लेयर वगैरह चला दी होती है और कैमरे वगैरह रूम में तो ऑब्वियस सी बात है सीसीटीवी वगैरह एक्टिव होता है। और हमारे बाहर के साइड जो होता है ना, बाहर का सीन दिखाया जाता है उसी लड़की का और उसके ग्रैंडपा का। उसे ग्रैंडपा जो होते हैं ना, वो एक ट्रॉली खींच रहे होते हैं, जिसके अंदर बैठी होती है हमारी वही बेचारी छोटी-सी बच्ची जो कि 12-13 साल की है। और हम तो बता दूँ पूरी तरह से पैक है, तो कोई ज़ॉम्बी भी अटैक कर देगा तो ज़ॉम्बी नहीं देख पाएगा, खाली उसके ग्रैंडपा को अटैक करेगा, उन्हें नहीं, उसे नहीं। तो हमारे ग्रैंडपा जो होते हैं ना, उन्होंने फ्लेयर देख लेती है, तो धीरे-धीरे मतलब खींचते हुए जा रहे होते हैं उस ट्रॉली को, ताकि वो जो है फटाक से जो है वहाँ पे जा सके, वहाँ देख सके कि कौन-कौन है। उन्हें डर तो लग रहा होता है, क्योंकि अगर यहाँ पे भी जो है वो बैंडेड्स वगैरह मिल गए तो उनको और उनकी बच्ची को बहुत ज़्यादा परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। लेकिन अगर कोई अच्छे लोग हुए तो अब वो बच जाएँगे। और
और तभी हमारे मिस्सू को वहाँ पे जो अलार्म होता है ना, वो बजने लग जाता है रेड कलर में सब जगह। और हमारा मिस्सू जो है ना फटाक से भागता है, हमारा जे भी भागता है, मतलब ये चारों के चारों भागते हैं सीसीटीवी रूम तरफ। और वो देखते हैं कि बाहर के साइड जो है ना एक बूढ़ा अंकल है, वो कार्ड खींचते हुए। तो हमारा मिस्सू होता है कि क्या ये इंसान है क्या ज़ॉम्बी है? ये सुन के हमारे सोफे उसकी तरफ देखते कि तुम पागल हो क्या? तुम देखो ना इंसान है ज़ॉम्बी, मैं कैसे बता सकती हूँ इतनी दूर से? तो हमारा मिस्सू होता है वहाँ। तो हमारा मिस्सू अपना हेलमेट पहनता है, उसको स्कैन करता है, बताता है कि ये तो ह्यूमन, इनकी हार्ट बीट चल रही है। और इनने जो कार्ड पकड़ी इसके अंदर एक और हार्ट बीट चल रही है। ये सुन के कहती है क्या ज़ॉम्बी है? तो हमारा मिस्सू कहता है नहीं ये ज़ॉम्बी नहीं है, ज़ॉम्बीज़ की नॉर्मली हार्ट बीट्स वगैरह कुछ चलती नहीं है। ज़ॉम्बीज़ पूरी तरह से अनडेड होते हैं, जैसे तुमने मुझे बताया था। और इसकी जो हार्ट बीट्स चल रही है, मतलब ये भी एक ह्यूमन है। ये सुन के कहते हैं कि अच्छा ठीक है, हम चलते हैं बाहर। तो मेरा मिस्सू कहता है नहीं तुम सब मत चलो, मैं अकेला जाता हूँ, क्या पता ये कोई ट्रैप हो सकता है। ये सुन के हमारा जैक कहता है कि हाँ ये मिस्सू सही कह रहा है, अगर ये मान लो किसी का ट्रैप हुआ ना तो बहुत बड़ी दिक्कत हो सकती है, हम चारों के चारों फंस जाएंगे। लेकिन अगर ट्रैप नहीं हुआ तो मिस्सू तो जैसे तैसे निकल जाएगा, लेकिन हम फंस जाएंगे क्योंकि हमारे पास कोई सुपर पावर्स तो है नहीं। यानरेन बताती है कि मैंने जो है ना एक कवर्ड के अंदर बहुत सारे वेपन्स और गन्स देखी थी, तो हम जो उनका यूज़ कर सकते हैं। ये सुन के हमारा जैक कहता है तुमने कब देख लिया? तो हमारी यानरेन बताती है कि ऑब्वियस सी बात है, सभी रूम्स में थी। ये सुन के हमारा जैक ही बोलते हैं क्या मेरे रूम में थी? कौन से कवर्ड में? तो हमारी यानरेन बताती है कि जो छोटा सा कवर्ड था ना साइड में, उसमें। ये सुन के हमारा जैक ही बोलता है कि मुझे लगा कि उसमें कुछ फूड वगैरह होगा, इस वजह से मैंने उसे खोला नहीं, मैंने सोचा कि उसे रात में खोलूँगा, लेकिन मुझे नहीं पता कि उसके अंदर गन्स वगैरह होगी। ये सुन के हमारे सोफे भी कहती है कि मुझे भी लगा था। मित्सु कहता है कि एक सेकंड गाइस गाइस तुम क्या सोच रहे हो, क्या करने की कोशिश कर रहे हो? तो हमारी यारन बताती है कि जैसे तुम जाओगे ना तो हम तुम्हें कवर देने के लिए पीछे रहेंगे गेट पे, अगर कुछ भी ट्रैप हो ना हम सीधा फायरिंग चालू कर देंगे। तभी जैक कहता है कि हाँ मैं भी कर दूंगा, और वो फटाक से गन लेने दौड़ता है, वो सभी के रूम से गन ले आता है। और वो गन्स भी नॉर्मल नहीं होती, बहुत ज़्यादा ऑटोमेटिक होती है, और पिस्तौल्स वगैरह भी होती है। तो हमारा जैक भी उसके पास बहुत सारी गन्स रख लेता है, हमारी यारन भी रख लेती है, हमारी सोफे भी रख लेती है। हमारे मिस्सो भी सोचते हैं कि मुझे भी एक रख ही लेना चाहिए, तो वो भी खाली एक पिस्तौल ही रखता है। जस्ट लाइक कोई ज़्यादा गन वगैरह नहीं रखता बड़ी बड़ी कि दिखे, बस छुप मारने के लिए बस एक पिस्तौल रखता है नॉर्मली, जस्ट लाइक जो पुलिस वालों के पास होते हैं ना वैसी। तभी जो हमारा मिस्टर होता है ना वो गेट खुलता है, और उसकी गेट की आवाज़ सुन के जो होता है ना वो हमारे जो ग्रैंडफादर तो डर जाते, कहते हैं कि गेट खुल रहा है, मतलब अंदर से पता नहीं कौन निकलेगा। और वो इनके बैठ के मतलब भीख मांग लीजिए, प्लीज़ तुम मेरे बेटे को अंदर ले लो, मुझे मत लो, भले मैं बूढ़ा हो गया लेकिन प्लीज़ तुम इसे अंदर ले लो, इससे बचा लो। तभी हमारा मिस्टर कहते हैं कि आप ठीक तो है ना, आप ऐसे क्यों मतलब मुझसे बेग क्यों कर रहे हैं? इसको कहते हैं कि प्लीज़ तुम इसे अंदर ले लो बेटा, मेरी जो उम्र हो चुकी है, मैं जानता हूँ कि मेरा जो है खाने का बहुत ज़्यादा वही होगा, लेकिन तुम इसे अंदर रख लो, ये बहुत अच्छी लड़की है और ये पढ़ी लिखी भी है, और इसे खाना बनाना भी अच्छे से आता है, तो तुम्हारी हेल्प कर देगी, लेकिन प्लीज़ तुम जो हिस्सा अंदर ले लो, इसे बाहर मत छोड़ो वरना मर जाएगी। तो मेरा मिस्टर कहते नहीं आपको कोई गलतफ़हमी हो रही है, मतलब ग्रैंडपा मैं जो आपको भी लूँगा अंदर। ये तो ग्रैंडपा कहते हैं क्या सच्ची? तो हमारा मिस्टर कहता है कि हाँ था भाई है। तो हमारा मिस्टर ने अंदर लेके चल जाता है, और उसी टाइम पे जो है कार मतलब 4-5 काली कारें आती है, लेकिन उन वो जो है मतलब गेट बंद हो गया था, ऑब्वियस सी बात है, तो वो जो है वहाँ से चली जाती है। और उनके अंदर का एक वो बंदा कहता है कि बॉस हमें यहाँ से फ्लेयर मिली थी, लेकिन पता नहीं वो बंदे उन कहाँ गए। ये सुनते हैं कि हाँ तुम सही कह रहे हो। और जहाँ तक रही वो बंकर की बात, जब भी बंद है ना, मैंने सुना था कि वो बंकर के अंदर कुछ टेक्निकल इशू आ गए थे। ये कहता है उसका बंदा कहता है कि हाँ बॉस उसके अंदर जो है लेवल 2 के बहुत सारे ज़ॉम्बीज़ घुस गए थे, और अब तक जो है उसके अंदर ही घूम रहे हैं। तो उसका बॉस कहते हैं कि हाँ तुम सही कह रहे हो, हम एक साथ इतने सारे ज़ॉम्बी से नहीं निपट सकते। अच्छा है कि हमने जो उस बंकर को छोड़ दिया, हम जो एक नए बंकर की तलाश में निकल गए थे, और हमें बंकर मिल भी गया। ये सुनकर उसका बंदा कहता है कि हाँ बॉस आप सही कह रहे हैं। तभी उसका बॉस कहता है कि अब जो है तो हमें दरअसल जो है कुछ नौकरों की ज़रूरत पड़ेगी, जो कि हमारे बंकर को साफ़-सफाई कर पाए, और जो है अच्छी-सी मतलब काम वगैरह कर पाए, जो कि हम करवाना चाहें। ये सुन के हमारा वो कहता है कि आपकी फ़िक्र मत करिए, इस ज़ॉम्बी वर्ल्ड में बहुत सारे लोगों ने जिन्हें पकड़ के अपना जो है गुलाम बना सकते हैं। और इनकी ये माइंडसेट होता है जस्ट लाइक जैसा होता है ना अपोकलिप्स के टाइम पे, जस्ट लाइक कि जो ताकतवर लोग रहते हैं ना, वो परेशान करते हैं ना कमज़ोरों को, तो वैसा ही सीन चल रहा होता है। तभी हमारा मिशन अंदर लेके आता है, तो उसके मिस्टर को देख के जो होता है ना हमारे ग्रैंडपा वो कहते हैं कि थैंक यू बेटा हमें अंदर लाने के लिए। और तभी जो उनकी बेटी होती है वो कहती है कि ग्रैंडपा क्या हम बाहर निकल सकती हूँ? उसकी आवाज़ सुन के जो हमारी वो होती है ना सोफ़िया, वो बाहर आ जाती है, वो कहती है क्या एक लड़की? ये सुन के हमारे ग्रैंडपा कहते हैं कि हाँ ये मेरी पोती है। और वो गेट खोलते कहते हैं कि इसकी माँ और जो इसका डैड था ना वो मतलब ज़ॉम्बी बन चुके थे, लेकिन जिस तरह से उन्होंने जो है खुद पे कंट्रोल करके इसे भागने दिया, और ये मेरे पास आई, और मैं इसे लेके तब से भाग ही रहा हूँ, और हमने जो है करीब कल से कुछ नहीं खाया। सुन के मेरा मिस्टर कहता है कल से? कहते हैं कि हम जो है हमारे कुछ टॉफ़ीज़ वगैरह थी, तो बस हम वही खाते रहे आधी-आधी करके, और इस वजह से हम बहुत ज़्यादा कमज़ोर हैं। तो मेरा मिस्टर कहता है कि आप फ़िक्र मत करिए, यहाँ पे इनफ फूड है आपके लिए और आपकी मतलब पोती के लिए, तो आप आराम से यहाँ रह सकते हैं। तो वो कहते हैं कि मुझे क्या काम करना पड़ेगा यहाँ पे? तो मेरा मिस्टर कहता है कि काम हमने ऐसा कुछ सोचा नहीं, लेकिन आप एक काम कर सकते हैं, आप हमारे लिए जो सीसीटीवी कैमरा संभाल सकते हैं, मतलब जो रूम है वहाँ से आप देख सकते हैं कि कोई आ रहा है या नहीं आ रहा है, और आप हमें बता भी सकते हैं कि आखिर मतलब बाहर क्या चल रहा है।
रहा है। तो कहते हैं ठीक है बेटा मैं समझ गया। फिर वो जो कहते हैं कि हम हमारा रूम वगैरह कुछ है या फिर हम यहीं पे सो जाए, कोई दिक्कत नहीं है हमें अगर हम यहाँ पे सोते हैं तो मेरा विषय कहते हैं नहीं, आप रूम वगैरह भी बहुत सारे हैं, आपको जौन सा रूम जो वहाँ पे चाहिए, बस हम 4 ही लोग हैं यहाँ पे, ज़्यादा लोग नहीं है। ये सुन के ग्रैंडपा कहते हैं चलो ठीक है बेटा तुम मुझसे कह रहे हो और थैंक यू तुम्हारा इतने मुश्किल के वक्त में भी जो है इतना काइंड होने के लिए। सो गाइस डिपेंड करता है, मुझे कमेंट करके बताना कुछ तरीके से लगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, तो बाय गाइस, सी यू।